हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियति बीएसएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम झारखंड के गर्म जल कुंड यानी कि हॉट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मैप के थ्रू भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस क्षेत्र में हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है। इस तरह से हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मैप में देखिए और यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड में पाकुर, ठीक है, इसके बाद में दुमका, दुमका के बाद में धनबाद, धनबाद के बाद में हजारीबाग, फिर चतरा, इसके बाद लातेहार। आप मैप में देखिए, ये 6 जगह ऐसी हैं, 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे गर्म जल के स्रोत यानी कि गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। हम आपको बताते चलें कि ये जो गर्म जल कुंड हैं ये केवल उत्तरी झारखंड में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका जो अपर क्षेत्र है यहाँ पे ये पाए जाते हैं और नीचे वाले साइड में ये नहीं पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? नीचे वाले क्षेत्र में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो पठारी क्षेत्र है, पहली बात चट्टानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे ये नहीं होते हैं। कौन से क्षेत्र में होते हैं? तो ये ऊपर वाले ज़िलों में होते हैं, जिनके बारे में हमने बताया है। कौन कौन से ज़िले हैं? पाकुर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, चतरा और लातेहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले आप देख लीजिए कि जो गर्म जल कुंड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, यानी कि उसमें भाप बनती रहती है और वो गुनगुने पानी के स्रोत होते हैं। अब हम बात एक मैप में देखेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से ये गर्म होता है जल। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं वो किस प्रकार से हैं, यानी कि जो सतह है सबसे ऊपर है, ठीक है, एक लेयर ये वाली हो गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। नेक्स्ट जो लेयर है वो है, उसको हम बोलेंगे मेंटल, ठीक है, और जो तीसरी वाली है उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली है उसको बोलते हैं इनर कोर, ठीक है। तो ये कुछ लेयर्स हैं अर्थ की और इन्हीं से जो है गर्म जल के जो कुंड हैं ये इनका रिलेशन है। अब हम एक मैप और देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इस वाले मैप को देखें तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ऊपर है क्रस्ट, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे है अपर मेंटल, इसके नीचे है लोअर मेंटल, इस प्रकार से आउटर कोर और इनर कोर। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी के द्वारा जो आपका मेंटल है, ठीक है ना। तो जो अर्थ का जो पानी होता है, कहीं ना कहीं जो ये ऊपर जो सरफेस में वाटर होता है वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू जो है कोरिलेट होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनका नीचे तक में कनेक्शन होता है, इसकी वजह से ये जो पानी होता है ये गर्म होता है या फिर हल्का हल्का या खौलता हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से क्षेत्र में झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं गर्म जल के सोर्स यानी कि हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। तो हमने बात करी थी कि जो नीचे वाला सीन है, नीचे वाला जो झारखंड है इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये केवल ऊपर वाले जो ज़िले हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने ये भी बात करी थी कि कौन कौन से ज़िले हैं। लातेहार है, चतरा है, हजारीबाग है, धनबाद है, दुमका है और पाकुर है, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म जल के कुंड जो हैं पाए जाते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले पाकुर को देखेंगे। पाकुर में कौन कौन से जल कुंड हैं। तो फ्रेंड्स, जो पाकुर में अगर हम बात करते हैं पाकुर की, तो पाकुर में कुल जो है आपका 12 मसीहा है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसका 12 मसीहा। एक है 12 मसीहा आपका, दूसरा है आपका, तो फ्रेंड्स जो पाकुर में पहला है वो है 12 मसीहा, ठीक है। 12 मसीहा पाकुर जिले के महेशपुर प्रखंड में है, ठीक है ना। तो एक हो गया 12 मसीहा, दूसरा हो गया आपका लाडला उदह, ठीक है, लाडला उदह।
तीसरा हो गया शिवपुर सोता, ठीक है, शिवपुर सोता। तो आप नाम याद रखेंगे, एक है बारामसिया, दूसरा है लाडला उदय, तीसरा है शिवपुर सोता, यहाँ से, ठीक है ना। वेट, तो इसमें जो है 3 होंगे, बारामसिया होगा, इसके बाद में बारामसिया के बाद में लाडला उदय, तीसरा होगा शिवपुर सोता। अब हम बात करते हैं दुमका की, कि दुमका में कौन कौन से जल कुंड है, तो देखते हैं इनको। दुमका में हम सबसे पहले देखते हैं कि 12 झरना, ठीक है, 12 झरना जो है दुमका भागलपुर मार्ग पर दुमका से 9 किलोमीटर की दूरी पे बसा है, ठीक है ना। तो जो दुमका है ये वाला, तो यहाँ पे जो है 12 झरना है। 12 झरना के बाद में यदि हम देखें तो रानी महल है, ठीक है, रानी महल है। रानी महल के बाद अगर हम देखें दुमका में, तो तीसरा है आपका भूमका, ठीक है, भूमका। ये 3 हो गए। देखिए पर्टिकुलर नहीं उस तरह से पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। जैसे पूछ लेगा कि बारामसिया कहाँ पे है, तो बारामसिया पाकुड़ में है। पूछ लेगा भूमका कहाँ है, तो भूमका से दुमका को रिलेट कर लेंगे। रानी महल कहाँ है, दुमका में है। इसके बाद में 12 झरना कहाँ है, तो ये भी दुमका में है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि और कौन कौन से हैं जो दुमका में है, तो आपका जो एक इम्पोर्टेंट है वो है झरिया पानी, तो झरिया पानी भी दुमका में है, ठीक। इसके बाद में बात करेंगे ततलोई की, तो ततलोई भी जो है आपका दुमका में है। तपात पानी ये भी दुमका में है। और नुनबिल, ठीक है, नुनबिल ये भी जो है आपका दुमका में है, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं धनबाद में कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जो धनबाद है यहाँ पे मुख्य जो है 3, हम 3 के बारे में बात करेंगे। तो पहला है सुसुम पानी, ठीक है, सुसुम पानी, पहला है सुसुम पानी, ठीक है। इसके बाद में जो मोर नदी के निकट में है, ठीक है, बागमार के निकट जो है मोर नदी के तट पे है, नाम है सुसुम पानी। और इसके बाद में हम देखते हैं तेतुलिया, ठीक है, तेतुलिया ये धनबाद में है, तेतुलिया, ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद में है चरक खुद्र, चरक खुद्र, तो 3 हो गए धनबाद में। अभी लास्ट में हम इनकी लिस्टिंग भी दे देंगे आपको, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो वहाँ पे आपको इसका नाम का लिस्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा हजारीबाग। हजारीबाग में कौन कौन से, इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हजारीबाग में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कावा का। तो कावा जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हर एक लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे हम आपको ऐसे ओरल में समझा रहे हैं। आप चाहें तो पेन से कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो कावा है जो, वो हजारीबाग जिले में स्थित है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है टाइगर प्रपात, टाइगर प्रपात, टाइगर प्रपात कहाँ पे है, ये भी हजारीबाग में है, बराकर नदी में, ठीक है ना, बराकर जो नदी है वहाँ पे है। और अगर हम नेक्स्ट की जो बात करें, इसका नाम है हदहद, सॉरी हरहद, नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं हरहद, ठीक है। तो हरहद है, ये कहाँ है, ये भी हजारीबाग में है हरहद। और इसके बाद में हजारीबाग में एक सबसे इम्पोर्टेंट है, हजारीबाग में एक सबसे इम्पोर्टेंट है सूरज कुंड। क्या नाम है उसका, सूरज कुंड, जो कि जिसके बारे में बताया जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, नाम है सूरज कुंड, ठीक है ना। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो वो इसमें 88.5 यानी कि लगभग 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान है, ठीक है ना, सर्वाधिक गर्म है, भारत का सबसे ज़्यादा गर्म। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ अदर जो है, जैसे आपका चतरा हो गया, चतरा और पलामू 2 शेष हैं अभी, तो इनके बारे में भी हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो चतरा है, चतरा, तो यहाँ पे एक जलप्रपात है दुआरी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, दुआरी जलप्रपात, यहाँ पे लिख देते हैं दुआरी, ठीक है। तो दुआरी जलप्रपात कहाँ है, वो है चतरा में। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है पलामू। तो पलामू में कौन सा है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पलामू में गर्म जल कुंड कौन सा है दोस्तों, ये जो मैप है इसमें पलामू लिखा हुआ है, लेकिन आज के समय में हमने आपसे बात की थी कि पलामू जो है डिवाइड हो गया है। तो ऊपर वाला क्षेत्र पलामू है और नीचे वाला जो क्षेत्र है आपका वो है लातेहार, ठीक है ना। तो पलामू की जगह पे हम ये बोलेंगे कि लातेहार में कौन सा है, तो लातेहार में है ताता पानी, ताता पानी, ठीक है, ताता पानी एक साथ, ये कहाँ पे है,
लातेहार में है। तो हमने कुछ मुख्य मुख्य जो है जलप्रपात देखे हैं, इनको आप 1 से 2 बार या 3 बार सुन सकते हैं, ठीक है। और एक आपका जो जलप्रपात है वो और है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हुटार, ठीक है। हुटार जलप्रपात उत्तरी कोयल बेसिन के क्षेत्र में स्थित है। हुटार, ध्यान रखेंगे, उत्तरी कोयल बेसिन के क्षेत्र में स्थित है हुटार। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट जलप्रपात हो गए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो जलवायु से रिलेटेड रहेगा, और इसको जो है आप 2 से 3 बार सुनेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप सारे वीडियो सुन लेते हैं तो झारखंड पीसीएस के सेकंड पेपर में आपको बहुत सहायता होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।